नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स क्लास एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों बीएससी पार्ट थर्ड की अपन बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में अपन ने एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था क्रमचे वाले में। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ दोस्तों मैं यहाँ से। देखो, दो ग्रुप होते हैं, एक तो होता है एएन और एक ग्रुप होता है एसएन। एएन जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है अल्टरनेट ग्रुप। अल्टरनेट ग्रुप क्या बोला जाता है? अल्टरनेट ग्रुप। और जो एसएन होता है उसको बोला जाता है सिमेट्रिक ग्रुप। क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक ग्रुप। अब अल्टरनेट ग्रुप को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों एकांतर समूह। क्या बोलते हैं? एकांतर समूह। और सिमेट्रिक ग्रुप होता है उसको बोला जाता है सममित ग्रुप। क्या बोला जाता है? सममित समूह। अब देखो, जो एन होता है उसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर किसे कहते हैं? किसी भी ग्रुप में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको उस ग्रुप का ऑर्डर कहा जाता है। एन का जो ऑर्डर होता है वो होता है एन फैक्टोरियल बाई 2। एन का जो ऑर्डर होता है वो होता है एन फैक्टोरियल बाई 2। एसएन का जो ऑर्डर होता है वो होता है एन फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों। अब जो एन होता है वो एक नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। क्या होता है? एन इज नॉन अबेलियन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4। कहने का मतलब जैसे A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया, ये सारे नॉन अबेलियन ग्रुप है। और एसएन इज नॉन अबेलियन होता है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कहने का मतलब S3 हो गया, S4 हो गया, S5, ये सारे नॉन अबेलियन है। अब दोस्तों जैसे कोई A4 है, अगर A4 का कोई ऑर्डर पूछे तो an का ऑर्डर होता है n फैक्टोरियल बाई 2, तो A4 का ऑर्डर 4 फैक्टोरियल बाई 2, तो 4 फैक्टोरियल होता है 24 बटा 2 12। ठीक है। A5 का ऑर्डर पूछिए आपको कोई, A5 का ऑर्डर तो 5 फैक्टोरियल बाई 2, तो 60 हो गया। ऐसे ऑर्डर निकाल सकते हैं। S3 का कोई ऑर्डर पूछे, S3 का ऑर्डर 3 फैक्टोरियल 6, S4 का ऑर्डर पूछे 4 फैक्टोरियल 24। तो एक तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है। एकांतर ग्रुप और सममित ग्रुप के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब देखो, बहुत बार S3 के बारे में आता है, तो S3 के बारे में एक बार अपन चर्चा करते हैं। S3 के बारे में चर्चा करते हैं। S3 जो होता है वो होता है स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप, स्मॉलेस्ट ऑर्डर नॉन अबेलियन ग्रुप। अगर कोई आपको पूछे कि सबसे कम ऑर्डर का नॉन अबेलियन ग्रुप कितना होगा, तो आप बोलोगे कि S3 होगा सबसे छोटा नॉन अबेलियन ग्रुप, और उसका ऑर्डर होता है 3 फैक्टोरियल बोले तो 6। एक तो ये है स्मॉलेस्ट ऑर्डर का नॉन अबेलियन ग्रुप, जो होता है कि एक ऑर्डर पे कर भी नॉन अबेलियन नहीं बन सकता, 2 पे भी नहीं बन सकता, 3 पे नहीं बन सकता, 4 पे नहीं बन सकता, 5 ऑर्डर पे भी नॉन अबेलियन नहीं बन सकता। सबसे पहले जो नॉन अबेलियन ग्रुप बनता है वो 6 ऑर्डर पे बनता है, उस ग्रुप को S3 नाम दिया जाता है। अब S3 में 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं? देखो, S3 को बोला जाता है कौन सा ग्रुप? S3 को जो बोला जाता है सिमेट्रिक ग्रुप। क्या बोला जाता है? S3 को सिमेट्रिक ग्रुप। अब S3 को सिमेट्रिक ग्रुप बोला जाता है। मैं S3 के एलिमेंट लिखता हूं एक बार, और आपको याद भी रखने हैं इसमें। देखो, S3 में क्रमचे होंगे, और क्रमचे कितने होंगे? 6 क्रमचे होंगे। अब 6 क्रमचे एक बार देखना, 1 2 3, क्योंकि 3 अंशांकों से बनता है। 1 2 3 की इमेज 1 2 3। दूसरा 1 2 3, 1 की इमेज 1 फिक्स कर दो, 3 2। ठीक है। 1 2 3, 1 की इमेज 1 फिक्स करने से 2 बन गई। अब 1 की इमेज 2 फिक्स कर दो, 1 की इमेज 2 फिक्स कर दो, तो इसको 1 3 लिख दो और इसको 3 1 लिख दो। तो 1 की इमेज 1 फिक्स करने से 2 बने, 1 की इमेज 2 फिक्स करने से 2 बने, और 1 2 3 और 1 2 3। अब 1 की इमेज 3 फिक्स कर दो, इसको 1 2 लिख दो और इसको 2 1 लिख दो, इनको आपस में एक्सचेंज कर दो, तो ये 6 बने। अब देखो, ये जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये तो आइडेंटिटी है। अपन ने आइडेंटिटी क्रम से पढ़ा था ना, जिसमें सेम एलिमेंट की इमेज सेम प्रतिबिंब हो, तो आइडेंटिटी है, तो उसको आई से दर्शा दिया। ठीक है दोस्तों। अब देखो, इसमें 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 2 है।
तो बताओ इसको मैं चक्र के रूप में लिखूंगा तो 2,3 लिख सकता हूं या नहीं इस क्रमचय को? 2,3 का मतलब है 2 की इमेज 3 की इमेज 2 और जो बच गया उसकी खुद की खुद इमेज। ये अपन ने चक्र में पढ़ा था। ये है, इसमें 3 की इमेज 3 है तो इस वाले को मैं 1 2 लिख सकता हूं या नहीं? देखो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 और जो बच गया उसकी खुद इमेज। ये है, इसके ऊपर नजर डालो एक बार। देखो 1 की इमेज है इसमें 2 तो 1 की 2, 2 की 3 तो 2 की 3 और 3 की 1 तो चक्र को बंद कर दिया तो 3 की 1 हो गई। कितने एलिमेंट हो गए? 4 हो गए ना। अब देखो इसके ऊपर फोकस करो एक बार। इसमें 1 की इमेज है 3 तो 1 के बाद में 3, 3 की इमेज 2 है तो ये 2 लिख दिया और 2 की इमेज 1 है तो मैंने चक्र को बंद कर दिया। तो 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1। अब ये बचा, इसमें 2 की इमेज 2 है तो उसको तो हटा दिया और 1 की इमेज 3, 1 की 3 और 3 की 1 है। तो S3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, I हो गया, 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 हो गया, 1 3 को 3 1 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 हो गया और 1 3 2। तो ये 6 एलिमेंट हो गए किसमें? S3 में। अब देखो दोस्तों जो S3 होता है उसको सिमेट्रिक ग्रुप बोला जाता है। अब S3 का जो ऑर्डर जो 6 निकल के आया ना, इन 6 में से 3 तो जो होते हैं वो होते हैं समक्रमचय। 3 तो होते हैं वो क्या होते हैं? समक्रमचय। और 3 होते हैं वो होते हैं विषमक्रमचय। 3 होते हैं समक्रमचय और 3 होते हैं विषमक्रमचय। अब देखो समक्रमचय कौन कौन से होंगे? तत्समक्रमचय हो गया, वो E1 हो गया, समक्रमचय होता है, ठीक है। अब ये समक्रमचय है, कैसे है? क्योंकि अपन 1 2 3 है उसको अगर पक्षांतरण के रूप में लिखूंगा तो देखो 1 को फिक्स करो और लास्ट एलिमेंट 1 3 और फिर 1 2। पक्षांतरण के रूप में लिखूंगा तो ये लिखूंगा। अब पक्षांतरणों की संख्या कितनी है? 2 है तो बताओ फिर ये कौन सा हो गया? अपन ने समक्रमचय और विषमक्रमचय पढ़ा था जिसमें पक्षांतरणों की संख्या सम होता है समक्रमचय और विषम होता है तो विषमक्रमचय। तो ये भी E1 क्रमचय हो गया, ये भी सम हो गया। ये देखो इसको पक्षांतरण के रूप में लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3। अब 2 पक्षांतरण हो गए तो ये भी E1 क्रमचय हो गया। ये सिंगल पक्षांतरण है और सिंगल जो पक्षांतरण होता है वो हमेशा क्या होता है? ओड होता है। तो ये भी ओड, ये भी ओड और ये भी ओड। तो 6 में से आइडेंटिटी वाला और ये दोनों, ये तो समक्रमचय बन गए और ये बन गए विषमक्रमचय। तो याद रखना, हमेशा याद रखना कि Sn का जो ऑर्डर n फैक्टोरियल होता है, n फैक्टोरियल में से जस्ट आधे, n फैक्टोरियल का जस्ट आधा हो गया n फैक्टोरियल बाई 2 और n फैक्टोरियल बाई 2। तो जस्ट आधे ये तो सारे के सारे होते हैं समक्रमचय, जस्ट आधे तो सम होते हैं और जस्ट आधे होते हैं वो विषम होते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक ग्रुप में सम और विषम दोनों क्रमचय आते हैं। उनमें से जैसे S3 है, 6 है, 6 में से 3 तो सम हो गए, 3 विषम। तो Sn के अंदर n फैक्टोरियल इसका ऑर्डर है तो n फैक्टोरियल बाई 2 तो सम होंगे, n फैक्टोरियल बाई 2 क्या होंगे? विषम होंगे, ठीक है दोस्तों। अब मेरे को ये बताओ कि जैसे विषम क्रमचयों का कोई समुच्चय ले लिया, जैसे विषम क्रमचयों का समुच्चय ले लिया, जैसे इन 3 को ही मान लो, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये विषम, ये विषम, ये विषम। विषम क्रमचयों का समुच्चय कभी ग्रुप बना सकता है क्या? मैंने क्या बोला, एक बार बोलता हूं, मैं जो बोला है उसको लिखता हूं कि क्वेश्चन ये है कि विषम क्रमचयों का समुच्चय, विषम क्रमचयों का समुच्चय, विषम क्रमचयों का समुच्चय ग्रुप बनाता है क्या? ग्रुप बनाता है और 2 ऑप्शन है यस और नो। विषम क्रमचयों का समुच्चय ग्रुप बनाता है क्या? तो ग्रुप नहीं बनाता है, तो ये वाला राइट होगा। क्यों नहीं बनाता है? देखो मान लो कि सबसे पहले ग्रुप के लिए अपने को ग्रुप सिद्ध करना है। ग्रुप सिद्ध करने के लिए सबसे पहला जो नियम होता है वो होता है समवर्ता। क्या नियम होता है? समवर्ता। अब समवर्ता देखो, आप 2 विषम क्रमचय ले रहे हो, आप 2 विषम क्रमचय ले रहे हो, जैसे एक ओड क्रमचय O1 ले लिया और O2, आप 2 विषम क्रमचय ले रहे हो, आपने इनको गुणा किया, क्योंकि क्रमचयों के बीच में संयुक्त फलन संक्रिया होती है, क्रमचय होते हैं वो फलन होते हैं, इनको गुणा किया। तो बताओ ओड और ओड को गुणा करने से सम होता है या नहीं? मैंने पहले बताया था कि विषम विषम को गुणा करने से सम होता है, इसका मतलब समवर्ता नियम फेल हो गया। अगर विषम विषम को गुणा करने से विषम होता तभी तो अपना समवर्ता लागू होता ना, तो समवर्ता फेल हो गया। या दूसरा साहचर्यता तो चलो लागू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि क्रमचय होता है वो फलन होता है और फलन हमेशा साहचर्य नियम की पालना करते हैं, तो साहचर्यता तो
हो जाएगा। तत्समक, तीसरा तत्समक, तत्समक भी फेल है। क्यों तत्समक फेल है? क्योंकि जो आइडेंटिटी क्रमचय होता है, आइडेंटिटी जो परमुटेशन होता है, आइडेंटिटी जो परमुटेशन होता है वो हमेशा समक्रमचय होता है। तत्समक क्रमचय हमेशा समक्रमचय होता है। तो बताओ फिर आप विषम क्रमचयों का समुच्चय बनाओगे, विषम क्रमचयों का समुच्चय बनाओगे, उसमें तत्समक क्या लोगे? तत्समक तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि तत्समक तो हमेशा समक्रमचय होता है, तो तत्समक भी नहीं मिला। तो कहने का मतलब विषम क्रमचयों का समुच्चय कभी भी ग्रुप नहीं बनाता है, ये अपने को याद करना है, ठीक है। और समक्रमचयों का समुच्चय, एक क्वेश्चन और है कि समक्रमचयों का जो समुच्चय होता है, समक्रमचयों का जो समुच्चय होता है वो हमेशा ग्रुप बनाता है। समक्रमचयों का समुच्चय हमेशा ग्रुप बनाता है। विषम क्रमचयों का तो कभी भी ग्रुप नहीं बनाता है, और समक्रमचयों का समुच्चय हमेशा ग्रुप बनाता है। और ये जो समक्रमचयों का जो समुच्चय होता है, जो ग्रुप बनाता है, उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? जो समक्रमचयों का समुच्चय जो ग्रुप बनाता है, उस ग्रुप को कहा जाता है एकांतर ग्रुप। क्या कहा जाता है? उसको एकांतर ग्रुप कहा जाता है। तो एकांतर जो ग्रुप होता है उसको an से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? an से। और जो an का ऑर्डर होता है वो n फैक्टोरियल बाई 2 होता है। क्यों? क्योंकि Sn के जो ऑर्डर n फैक्टोरियल था, उस n फैक्टोरियल में n फैक्टोरियल बाई 2 तो सम हो गए थे, और n फैक्टोरियल बाई 2 भी सम हो गए थे। अब ये तो ग्रुप बना ही नहीं रहा था, ये ग्रुप बना रहा था, ये तो ग्रुप नहीं बना रहा था, ये ग्रुप बना रहा था, और ये ग्रुप बनाता है, उसको an से दर्शाते हैं, जिसको अपन एकांतर ग्रुप बनाते हैं। तो एकांतर ग्रुप होता है वो क्या होता है? समक्रमचयों का ग्रुप। एकांतर ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है? समक्रमचयों का ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज मैंने जो भी बताया वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। आगे का पोर्शन तभी समझ में आएगा जब आप इसको पढ़ोगे। तो इन सबको पढ़ना और जो लिखा है उनको अपनी नोटबुक में नोट करना। धन्यवाद दोस्तों। अगले लेक्चर के अंदर मैं 2 थ्योरम आपको समझाऊंगा। एक थ्योरम तो ये बताऊंगा कि जो ये एकांतर ग्रुप होता है, an जो होता है, समक्रमचयों का समुच्चय होता है, वो ग्रुप बनाता है, और उसका ऑर्डर n फैक्टोरियल बाई 2 होता है। एक थ्योरम तो ये है, और एक ऑर्डर से रिलेटेड थ्योरम है। तो 2 थ्योरम बताऊंगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी दोस्त हैं उनसे आप डिस्कस करो कि मैथ्स की क्लास चल रही है। अभी कॉलेज पॉसिबल नहीं हो पा रहा जाना, इस कारण मैं घर से ही पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आप स्थिति को समझते हुए प्रत्येक चीज़ को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।